नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, जैसे सावन का महीना स्पेशल होता है वैसे ही आज की रेसिपी भी स्पेशल है। आज मैं लेके आई हूँ सावन में बनने वाली मीठी मट्ठी की रेसिपी, जो कि सिर्फ और सिर्फ हलवाइयों के यहाँ मिलती है। हम सभी इस रेसिपी को भूलते जा रहे हैं, तो आज मैं इसे घर में ही बिल्कुल आसानी से तैयार करने वाली हूँ। इस रेसिपी का मज़ा सिर्फ सावन में ही आता है, इसलिए इसे ज़रूर बनाएं। इसे खाकर आपकी सारी मीठी यादें ताज़ा हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। इसके लिए हम लेंगे 2 बड़े चम्मच नाप करके चीनी, और चीनी के आधे हम इसमें पानी डालेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर में पानी डाल लेंगे और चीनी को हम धीमी आंच में पकाएंगे। इसे चलाते हुए ही हम पकाएंगे, जिससे कि चाशनी खूब बढ़िया से पक सके। अगर हम आंच तेज़ कर देंगे तो चीनी क्रिस्टलाइज हो जाएगी, मोटी मोटी सी चीनी सी जमने लग जाएगी और चाशनी बढ़िया नहीं पकेगी। तो धीमे धीमे से थोड़ी सी चीनी गल चुकी है, तो आप देख सकते हैं चाशनी थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी होने लग गई है। तो इसे हम 2 से 3 बार चेक कर लेंगे चाशनी बनाते वक्त। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर लें। तो ये अभी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो चाशनी को फाइनली चेक करने के लिए हम एक प्लेट में 1 से 2 बूंद चाशनी को इस तरह से गिरा लेंगे और इस तरह से 2 उंगली और अंगूठी के बीच में एक तार सा बना करके देख लेंगे। एक तार की चाशनी एक तार आने लग गया, तो मेरी चाशनी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। तो चाशनी को हम ठंडा होने के बाद ही यूज करेंगे, इसलिए हमने चाशनी को पहले बना लिया हुआ। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच गुलाब जल। आप चाहें तो केवड़ा जल, केसर वगैरह जो भी आप फ्लेवर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी इत्र की 1-2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर 4 से 5 इलायची को कूट के डालेंगे। तो जनरली इसके अंदर गुलाब जल का फ्लेवर ही अच्छा लगता है। तो अब हम डो बनाएंगे मट्ठी के लिए। तो इसके लिए हम एक बड़े बाउल में लेंगे 1 बड़ी कटोरी मैदा, और साथ में इसके अंदर मोयन के लिए हम लेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी, और इसे खूब बढ़िया से मैदे के अंदर मिक्स करेंगे। तो मट्ठी को क्रिस्पी बनाने के लिए मैदे के अंदर हमने कोई भी दूसरी चीज़ अभी नहीं यूज की हुई है, और इसके अंदर हमने मोयन भी ज़्यादा मात्रा में नहीं डाला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर इसे खस्ता बनाने के लिए हम अलग से साटा यूज करने वाले हैं। तो इसलिए हमने इसके अंदर घी बहुत कम मात्रा में डाला है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका थोड़ा सा सख्त, जैसे कि हम रोटी पराठे का आटा सानते हैं उससे थोड़ा सा सख्त इसका डो सान के तैयार करेंगे। तो मैदा सानते वक्त इसके अंदर हम पानी एक बार में नहीं डालेंगे। जब दोबारा ज़रूरत हो तो 2 से 3 चम्मच के बराबर में ही थोड़ा थोड़ा ही डाल के पानी यूज करेंगे, जिससे कि मैदा गीला न होने पाए। इसका थोड़ा सख्त ही डो हमने तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसका सख्त सा डो बना के तैयार कर लिया हुआ है। तो डो मेरा काफ़ी अच्छे से बढ़िया से बन गया है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे डो को, और साथ में हमने चीनी की चाशनी भी तैयार कर ली हुई है। तो डो को हम ढक के रख देंगे। अब हम बनाएंगे मट्ठी को क्रिस्पी बनाने के लिए साटा, और साटा हम सूजी का बनाएंगे, जिससे मट्ठी क्रिस्पी तो बनेगी ही, साथ में इसकी एक एक परतें भी खिली हुई बनेंगी। और जब हम मट्ठी को बनाने के बाद चाशनी में डुबाएंगे तो मट्ठी की एक एक परतें चाशनी में भरी हुई होंगी। तो इसके लिए हमने एक कटोरी में 2 चम्मच सॉल्टेड बटर लिया हुआ है, और इसके अंदर 3 चम्मच बारीक वाली सूजी को हम मिक्स करेंगे। तो बटर के अंदर सूजी को हम खूब बढ़िया से मिला लेंगे। ज़्यादातर लोग मैदे का ही साटा बना करके बटर के अंदर में मैदा ही मिक्स करते हैं, लेकिन सूजी डालने से मट्ठी की एक एक परतें एकदम खिली हुई होंगी, आपस में ज़रा भी चिपकेंगी नहीं। तो मट्ठी बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे एकदम से इसकी परतें बिल्कुल ही खिली खिली हुई सी हैं। तो साटा मेरा बनके तैयार हो गया है। तो आप जब कभी भी मट्ठी बनाएं तो साटा बनाने के वक्त आपके पास अगर बटर ना हो या आप बटर ना यूज करना चाहें तो आप बटर की जगह पर देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम अपने मैदे को एक बार फिर से चिकना कर लेंगे, और चिकना करने के बाद इसकी लोई काट लेंगे, और लोई को हम बिल्कुल ही बराबर मात्रा में ही काटेंगे। 5 से 6 लोई इसकी निकल आएगी बढ़िया से। तो मेरी 6 लोई बराबर में निकल आई है। अब हम एक एक करके इसे बेल लेंगे।
आप चाहें तो एक बार में ही सारी लोइयों को बेल करके रख लें। इसे हम बड़ी बड़ी ही बेलेंगे, बिल्कुल ही रोटी की तरह से। अगर ये थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो जाए या बेलने के बाद सिकुड़ भी जाए तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें इसे फिर से दोबारा ही बेलना है। तो सारी लोइयों को हम एक बार में बेल के तैयार कर लेंगे, जिससे कि इसे बनाने में आसानी रहेगी। और आप चाहें तो आप अपने हिसाब से चाहें तो एक एक करके भी बेल सकते हैं। जैसे तो मैं तो सारी ही लोइयों को एक बार में बेल के रखने वाली हूँ। तो एक एक को बेल के हम मोड़ लेंगे और इसे बनाते वक्त खोल करके हम इसमें साटा लगाएंगे। तो मैदे को आप चाहे कितना भी पतला बेल लें, वो सिकुड़ती ही सिकुड़ती है। तो अब सबसे पहले हम अपने चकले पे एक रोटी ले लेंगे बेली हुई मैदे की, और उस पर बटर और सूजी का मिक्स बनाया हुआ साटा इस तरह से पूरी ही रोटी पे लगा लेंगे। उसके बाद हम दूसरी रोटी उसके ऊपर रख लेंगे बेली हुई मैदे की, और फिर से दोबारा से साटा खूब बढ़िया से फैला लेंगे। और इसके बाद तीसरी इसके ऊपर रख के दबा देंगे, और दबाने के बाद हम इसे पूरी चकला भर के बेल लेंगे। इसे बेलने में हमें डस्ट वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसका डो हमने टाइट ही लगाया हुआ था। तो चकले को घुमा घुमा करके बेलेंगे तो खूब बढ़िया से एक बराबर का पूरा चकला भर के बढ़िया से बड़ी सी रोटी सी बन जाएगी। जितनी पतली हम रोटी या पराठे बेलते हैं उससे थोड़ी सी मोटा ही हम इसे बेलेंगे, और एक कटोरी मीडियम साइज की लेके हम इसे गोल गोल सा इस तरह से कटोरी से कट कर लेंगे। आप चाहे तो कोई शेप में भी इसे काट सकते हैं। अब इसके साइड की कतरने हम निकाल के रख लेंगे और इसे दोबारा से बेल करके इसकी मट्ठी तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे हमने एक साइज में बेल करके निकाल लिया हुआ है। अब ये देखने में अच्छी लगे तो इसके लिए हम इससे थोड़ा थोड़ा चुटकी से इस तरह से दबा देंगे चारों ही ओर, जिससे ये देखने में अच्छी लगे। आप चाहें तो इसे सादी भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से दबा देंगे तो ये देखने में बहुत बढ़िया लगेगी, बिल्कुल ही माट की तरह से। तो एक दूसरी भी मैं करके दिखा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी बना सकता है। तो जब मट्ठी तलने के बाद तैयार होगी तो इसे सजाने के लिए, ड्राई फ्रूट वगैरह रखने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसी समय गड्ढा कर लेंगे। बेलन के साइड वाले हिस्से से दबा देंगे, जिससे ये देखने में भी अच्छी लगेगी, साथ में ड्राई फ्रूट वगैरह भी बढ़िया से इस पर टिक जाएगा। तो बाकी की सारी ही हम इस तरीके से साटा लगा करके इसे पूरी चकला भर के बेल लेंगे, और सारी मट्ठी एक बार में बेल के तैयार कर लेंगे। आप इस मट्ठी को बेल करके चाहें तो तैयार करके 2 से 3 घंटे भी रखने के बाद तल सकते हैं। बस इसे गीले किसी सूती कपड़े से ढक दें, तो फिर आप 2 से 3 घंटे बाद भी इसे तल सकते हैं। तो आप चाहें तो इसकी चाशनी रात में भी तैयार कर लें और मट्ठी को सुबह में तैयार करके चाशनी में डुबो दें। इसे बनाना बड़ा ही आसान है, कोई झंझट नहीं है। इस मट्ठी की साइज़ को भी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी रख सकते हैं। तो अब इसे तलने के लिए हम अपनी कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में इसे न फ्राई करें। मट्ठी को तलने के लिए हमने 5 से 7 मिनट पहले घी को धीमी आंच पे गरम किया हुआ था, और सारी ही मट्ठी हम शुरू से अंत तक धीमी ही आंच में तलेंगे। इसे अलटते पलटते हुए हम बिल्कुल ही गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे। जब भी आप मट्ठी बना रहे हों तो आंच का ज़रूर ही ध्यान रखें। आंच हमेशा धीमी ही रहे, तभी इसकी एक एक परतें खिल करके और बिल्कुल ही क्रिस्पी बन के मट्ठी तैयार होगी। मैं आपको एक निकाल के भी दिखा रही हूँ कि एक एक परतें इसकी एकदम खिली खिली और क्रिस्पी बन के तैयार हो रही है। और साथ ही ये घी भी नहीं सोख करती है ये मट्ठी, और क्रिस्पी भी बनती है। तो जैसे हमने पहले सारी ही मट्ठी तैयार की है, उसी तरह से हम अपनी सारी ही मट्ठी को तैयार कर लेंगे एक बार में। और तैयार करने के बाद ही हम इसे चाशनी में डुबाएंगे। तो सावन आते ही त्योहारों की तो लड़ियाँ लग जाती हैं, और त्योहारों में हमें मिठाई तो चाहिए ही होती है, क्योंकि सावन के महीने में हम लोगों के यहाँ रिवाज होती है कि हम अपने बहन बेटियों के यहाँ बायना के रूप में इसे भेजते भी हैं। और ये अगर घर में बन जाए तो क्या बात है। घर में बनाई गई मट्ठी
बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट भी बनेगी और इसकी मिठास भी हम अपने अनुसार रख सकते हैं। घर में बनाने पर हम अपने इच्छा अनुसार इसकी साइज भी रख सकते हैं और इसे जिस भी फ्लेवर में बनाना चाहें उस फ्लेवर में भी बना सकते हैं। तो एक मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ कितनी क्रिस्पी बनी हुई है, एकदम खस्ता खस्ता सी। अब हम एक एक करके इसके अंदर डुबा देंगे मठरी को और इसे 3 से 4 मिनट चाशनी के अंदर में ही डुबा रहने देंगे। तो चाशनी के अंदर में मट्ठी को डालने के बाद इसे हम अलट पलट देंगे ताकि ये अच्छे से चाशनी को सोख कर सके, चाशनी अंदर तक अच्छे से पहुंच सके, जिससे कि और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम चाशनी में ही रहने देंगे। और जब हम बाहर निकालेंगे तो एक प्लेट के अंदर में कोई छन्नी से ले लेंगे और छन्नी पे ही हम इसे निकाल के रखेंगे, जिससे कि इसके अंदर की एक्स्ट्रा चाशनी नीचे को निकल सके, प्लेट के अंदर में गिर जाए। इस तरह से हमने प्लेट पे एक छन्नी सी लगा ली हुई है। इसे पलट करके और इस पे एक एक करके इसकी एक्स्ट्रा चाशनी निकालते हुए हम छन्नी पे ही इसे निकालेंगे, जिससे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चाशनी न रहने पाए। तो सारी ही मट्ठी को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो गार्निशिंग आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। तो हमने इसमें पिस्ता और बादाम से इसकी गार्निशिंग की हुई है। साथ में इसके ऊपर हम थोड़ी सी सिल्वर लिप्स लगा देंगे, जिससे ये देखने में भी खूब अच्छी लगे, एकदम हलवाई जैसी। अगर आपके पास सिल्वर लिप्स न हो तो न भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर लिप्स की जगह पे आप केसर के धागे डाल दें, उससे भी ये देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। तो दिखाई दे रही है ना कितनी बढ़िया और परतों वाली मट्ठी बनके तैयार हुई है, एकदम बाजार जैसी। कहीं से भी ये हलवाई से कम नहीं लग रही है। कितनी सिंपल सी रेसिपी है ये और देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। और इसे एक बार बना करके आप इसे महीनों रख के खा सकते हैं। तो मैं इसे प्लेट में सर्व करके भी दिखा रही हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो एक मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अंदर से ये कितनी परतदार और बहुत ज़्यादा चाशनी सोख भी नहीं की है कि एकदम मीठी मीठी सी भी नहीं है। जब एक बार आप इसे घर पे बना करके खा लेंगे तो बाज़ार से इसे लाना ही छोड़ देंगे। तो एक बार इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और परिवार के सभी लोगों को खिलाइए और अपने अनुभव हमें ज़रूर शेयर करिए। ये सभी को खूब पसंद आएगी। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ।